तो जय श्री काल भैरव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह की शुरुआत होती है मेरी गाड़ी के साथ और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 3:30 और आज हमें जाना है जल्दी। तो यहाँ पे करता हूँ गाइज मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट और अपनी मम्मी को भाई बोलकर गाइज मैं निकल जाता हूँ अपनी डेयरी के लिए। तो गाइज चलिए हमारे साथ पहुँचते हैं अपनी डेयरी में और देखते हैं वहाँ का माहौल क्या गाइज। वहाँ पे हमेशा की तरह लगी होगी भीड़। ये देखिए गाइज यहाँ लगी है बहुत भीड़। तो देखिए चलिए गाइज चलते हैं, अपनी गाड़ी तो लग चुकी है, अब करते हैं अपनी गाड़ी को लोड। तो गाइज यहाँ पे लग गई है मेरी गाड़ी और मैं करता हूँ इसको लोड। और उससे पहले मिलते हैं हम अंकित भाई से। अंकित भाई लेके जा रहा है खूब सारा माल और इतना मंदा होने के बाद ये भाई इतना माल लेके कैसे जा रहा है और हम सब मिलकर लगा रहे हैं इसके माल में नज़र। तो भाई यहाँ पे हो जाती है मेरी गाड़ी एक जगह से लोड। अब जाऊँगा मैं दूसरी जगह। तो वहाँ चल रही होती चर्चा कि अंकित भाई ने निकाली है नई स्कॉर्पियो लेकिन पार्टी नहीं दी और सब लड़कों ने उन्हें घेर लिया है और बोल रहे भाई इतना कंजूस तो मंदन, पार्टी तो दे दे। लेकिन वो पार्टी नहीं देता। तो गाइज मिलते हैं सुधीर भाई से। इन्होंने गाड़ी बैक करते हुए किसी पे मार दी। तो गाइज इनका डाला हो नहीं रहा है बंद और ये स्टेपनी के पाने से ठोका पीटी करने में लगे हैं। मिलती है बेबी डॉल, वो दिखाती है अपना डांस और वीरेंद्र भाई कुछ खटर पटर कर रहे हैं। मैंने क्या हो गया, इनका इंडिकेटर लटक गया है स्क्रू ढीले होने की वजह से। तो अब ये रस्सी से बांध के कुछ जुगाड़बाजी कर रहे हैं ताकि मैकेनिक तक ये गाड़ी पहुंच जाए। तो गाइस मिलते हैं रात के राजा से जो कि है यूपी 12 से और ये बंदा रख रहा है वही घिसी पिटी ब्रेड जो मैं लेके जाता हूँ, लेकिन ये बंदा महंगा बेचता है इसको बहुत। तो गाइस यहाँ पे हो गई मेरी गाड़ी फुल तरीके से लोड और अब मैं निकलूंगा सप्लाई के लिए। उससे पहले मिलता है मुझे जोर को गुलाम, जैसे ये शीशा साफ करा ऐसे ही घर में पोछा भी मारता रहता है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे सब डेयरी वाले अपना माल लेके निकल रहे हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, जय श्री राम बोलते हुए गाइस पहुंचेंगे अपने पहले काउंटर पे। लेकिन ये भाई बड़ी रफ्तार में निकला। तो गैस पहुंचते करण भाई के पास, करण भाई का उतारते हैं हम माल। करण भाई का ऑर्डर आज होता है थोड़ा ठीक ठाक। तो गैस पहुंचते रावत जी के पास, रोज की तरह मैं पलटवाता हूँ उनकी ठेकी। रावत जी की ठेकी पलटवाने के बाद अपना नेक्स्ट काउंटर आता है किशन नगर चौक। लेकिन आज मैं जल्दी हूँ तो अंकल जी की दुकान हुरकी होती बंद। इतने में मैं निकालता हूँ अंकल जी का माल, तब तक अंकल जी आ ही जाते हैं। अंकल जी खोलते अपनी दुकान, मैं जाता हूँ उनको दूध देने के लिए। अंकल जी बोलते मुझे दही भी चाहिए। तो मैं फिर से जाता हूँ दोबारा अंकल जी के लिए दही लेने के लिए, दही देता हूँ अंकल जी को और अंकल जी को माल देने के बाद अपनी गाड़ी जाएगी सीधा आईएम में। लेकिन उससे पहले डलवाना है हमको पेट्रोल। हमारी गाड़ी में पेट्रोल हो चुका है खत्म, जबकि सीएनजी फुल है लेकिन पेट्रोल भी मैं रखता हूँ गाड़ी में। तो गाइस पहुंचते हैं सीधा आईएम में आंटी जी के पास जो कि हमारा कर रही होती है इंतजार। तो आंटी जी को माल देने के बाद हम सीधा निकल जाएंगे लॉ कॉलेज के अंदर। तो गाइस लॉ कॉलेज में आजकल माल जा रहा है कम और उसकी वजह मुझे पता लगी है कि बच्चे जा रहे हैं छुट्टी होली की, इस वजह से ऑर्डर थोड़े से हो गए हैं कम। तो गाइस लॉ कॉलेज में माल देने के बाद करते हैं वहाँ से रिटर्न। उतने में आता है भोले भाई का फोन कि मुझे दूध चाहिए, इनको आजकल दूध जल्दी जल्दी चाहिए तो ये मुझे भारी मिल जाते हैं। तो इनको रवाना करते हैं गाइस, पहुँचते सीधा रावत जी के पास। रावत जी बोल रहे हैं आज मेरा माल हो चुका है खत्म, मुझे चाहिए दूध। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ। तो गाइस रावत जी पकड़ाते हैं मुझको सिक्के। रावत जी को माल देके गाइस ये अपना आधा माल बिक चुका, आधा माल बचा है। तो अभी तक तो हमारा काम ठीक चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे होता है हमारा मटकों का ऑर्डर। मटकों का ऑर्डर देने के बाद गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट काउंटर की तरफ जो कि है अंकल और आंटी जी का। उससे पहले मिलते हैं ये भाई जो एक बाइक में 4 लोग बैठ रहे हैं। तो ये हमारे नियमों को पूरा पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस चलिए, आंटी जी बोलती है मुझे यार दूध थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मेरे पास दूध खत्म हो चुका है। तो मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ कि आप दूध ज़्यादा लो। तो अंकल जी पी रहे थे 27 नंबर बीड़ी जो पहाड़ की फेमस बीड़ी है। तो आंटी जी को माल देने के बाद गाइस निकलते हैं आगे, पहुँचते हैं बनिया वाला शेवली। तो शेवली पहुंचने के बाद गाइस अपना काउंटर होता है दीपू भाई का। तो गाइस दीपू भाई आज कुछ और कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ माल तो ले लो अपना, कह रहे पहले मुझे काम निपटाना। तो गई धो रहे थे अपने आंगन को। तो जितने में आंगन को धो रहे थे इनका पानी का प्रेशर होता है बहुत तेज। मैंने जितने में मैं तुम्हारा माल लेकर आ उतने में तो मेरी गाड़ी में प्रेशर मार दो। तो गाइस मैं निकाल रहा हूँ तो उतने में माल दीपू भाई मेरा मार रहे हैं मेरी गाड़ी में पानी। तो गाइस यहाँ पे मैं उतार देता हूँ दीपू भाई का माल और ये हो गई गाइस अपनी गाड़ी धुल डाल के तैयार। तो गाइस बार बार से मैंने इसमें पानी मरवा दिया क्योंकि धूल मिट्टी बहुत बैठ जाती है गाड़ी में। तो गाइस क्या जाते हैं बड़ी कैफे, अपने दोस्त का कैफे। भाई शीशे से बड़ी स्माइल दे रहा होता है, मैंने तेरी स्माइल को भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देते हैं भाई को 2 लीटर फुल क्रीम दूध और गाइस यहाँ पे हो गई हमारी सप्लाई खत्म। और गाइस आज हमारा काम था बहुत बढ़िया क्योंकि आज हमारा माल बिल्कुल नहीं बचा। लेकिन गाइस रास्ते में मिलता है बहुत जाम और एक एम्बुलेंस बहुत देर से फंसी होती है, बड़ी मुश्किल से वो साइड देकर उसको रास्ता निकालते हैं। तो गाइस पहुंचते हैं डेयरी पे। तो गाइस आज हमारा माल सारा बिक चुका है, हमारे पास कुछ भी क्रेट खाली नहीं बची और यही हम चाहते हैं। तो यहाँ पे उतारता हूँ मैं एक जगह पे क्रेट और गाइस उसके बाद मिलाएंगे आपको रावत जी से, जिनसे हमने अब तक अपने ब्लॉग में नहीं मिलाया। तो ये रावत जी है जिनकी चाय हम लोग बहुत सालों से पीते हुए आ रहे हैं। तो गाइस उतने में आ जाता है गब्बू भाई जो कि बोलता है यार मुझे कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत हंस रहा होता है। तो गाइस यहाँ से जाएंगे हम दूसरी जगह उतारेंगे अपना माल। तो गाइस यहाँ पे उतार दिया हमने माल और हमारे ब्लॉग की हो जाती है गाइस यहाँ पे एंडिंग। तो गाइस आपको जैसे भी ब्लॉग लग रहे हो प्लीज़ सपोर्ट करना, धीरे धीरे हम ब्लॉग बनाना सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री काल भैरव।